इंसान कोई अच्छी चीज खाता है, सोचता है अपनी मोहतरमा के लिए भी लेते चलूं, अपने बच्चों के लिए भी लेते चलूं। हज करने जाता है, बीवी को लेके जाता है, उम्रा करने जाता है, बीवी को लेके जाता है। परिवार को हम बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे जिस परिवार से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि उसी फैमिली को सुख पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। सुबह जब से नींद खुलती है, रात को बिस्तर पे जाने तक अपने बदन का एक एक कतरा, अपने पसीने का एक एक कतरा अपने परिवार के लिए हम बहाते हैं। मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला अपना दिमाग खपा रहा है, अपने जिस्म को थका रहा है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस फैमिली से इतना प्यार करते हो, क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारा बेटा कल जहन्नम की आग में जल जाए, तुम्हारी बेटी कल जहन्नम की आग में चली जाए, तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग में चली जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, है ईमान वालों, अपने आप और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अरे आग में जाना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो ये भी पसंद नहीं करेंगे हमारे बच्चों को हल्की सी खरोंच भी आए और हम चैन से बैठे रहे। इसी बिहार में मेरा प्रोग्राम था, कई साल पहले की बात है। मेरी बड़ी बेटी उस वक्त 6-7 साल की थी। मेरी अहलिया का फोन आया। वो जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, पतंग का जो मांझा होता है, उस मांझे से किसी तरीके से मेरी बच्ची की उंगली कट गई। मैं बिहार में बैठा हूं प्रोग्राम में, माए औरतें कमजोर दिल की होती हैं, उसकी उंगली में कट लग गया, खून बहने लगा। मेरी अहलिया रोने लगी, आंसू बहने लगे उसके। फोन किया उसने मुझे। बाप का दिल बच्चों की जरा सी तकलीफ देख करके पिघल जाता है मेरे भाइयों। वीडियो कॉल पर बच्ची की उंगली को देखा, मेरी आंखों से भी चंद आंसू छलक गए। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलवाया फोन करके, उसका इलाज हुआ। इतनी मोहब्बत करते हैं अपने परिवार से, हल्की सी खरोंच आ जाए हम नहीं पसंद करते अपने बच्चों को। अल्लाह ताला उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालों, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो, कल जहन्नम की आग में तुम्हारा बेटा जलने लगेगा, तुम्हारी बेटी जलने लगेगी, तुम्हारी बीवी जलने लगेगी। क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो और अपनी फैमिली को बचा लो। कभी आग में जलते हुए देखा है आपने किसी को? नहीं जलते हुए देखा है तो फलस्तीन के वीडियो जरा उठा के देख लो। शायद दुनिया की तारीख में इतने बड़े बड़े फिरौन कभी पैदा नहीं हुए जितना बड़ा फिरौन आज इस दौर में फलस्तीन पर जुल्म करने वाला, अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला मुल्क मौजूद है। दुनिया की तारीख में ये मिसालें न देखी गई होंगी कि कब्रों पर बुलडोजर चला करके कब्रों से मुर्दों को निकाल करके जलाया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। हम और आप तो बड़े चैन से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ के, गर्मी के मौसम में एसी और कूलर की हवाएं खा रहे हैं। वहां हमारे फलस्तीनी भाई कई महीनों से हजारों की तादाद में मारे जा चुके और मारे जा रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर मिसाइल के हमले हो रहे हैं। आग कैसी होती है जरा उनसे पूछ लो मेरे भाई। आग, जब कोई इंसान आग में जलता है ना, उसकी डेड बॉडी जब आप देखेंगे, कमजोर दिल और दिमाग का आदमी तो देख ही नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा। दुनिया की आग में कोई जल जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। अय अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नहा फुज़िलत अला नारि दुनियाकुम बितिसअतिन व सित्तीन, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। 69 गुना ज्यादा खतरनाक। दुनिया की आग में कोई जल गया, एक बार जल गया, उसके बाद वो मर गया, काम खत्म हो गया। जहन्नम की आग में एक बार नहीं जलेगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। हम जहन्नमियों को जब जहन्नम में डालेंगे, हम बार बार उनकी चमड़ी को जलाएंगे। एक बार जब उनकी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी जला देंगे और फिर से उनको जलने की तकलीफ देंगे।
बार बार वो जलने की तकलीफ को झेलेंगे मेरे भाई। हालात ये हो जाएंगे कि जहन्नमी कहेंगे जहन्नम के दारोगा से, कालू या मालिकू लियक़्ज़ी अलैना रब्बुका, जहन्नमी कहेंगे ए जहन्नम के दारोगा, ए मालिक अपने रब से कह दे कि हमारा काम तमाम कर दे, ये जहन्नम की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये जहन्नम का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जहन्नम का दारोगा कहेगा क़ाल इन्नकुम माकितून, ऐ जहन्नमियों अब इस जहन्नम में हमेशा तुमको रहना है, अब यहाँ मौत आने वाली नहीं है, अब बार बार तुमको जहन्नम की तकलीफ झेलना है। अल्लाह कह रहा है कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जिस बच्चे की उंगली कटना आपको गवारा नहीं है, जिस बीवी को हल्की सी आग अगर गैस के लाइटर से भी उसकी आग में अगर आग उसके हाथ में आग लग जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, उस बीवी और बच्चे को जहन्नम की आग से क्यों बचाने की फिक्र नहीं करते मेरे भाई। आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है मेरे भाई कि अपने घर वालों को हम जहन्नम की आग से कैसे बचाएं। हर इंसान की जिंदगी में उसके घर की बड़ी अहमियत होती है। अल्लाह न करे कोई अपने घर से बेघर हो जाए। तैयारियां तो कुछ ऐसी ही चल रही हैं, एक मखसूस मजहब के लोगों को आगे चल करके बहुत बुरी तरीके से टारगेट करने की तैयारियां चल रही। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। घर से बेघर कर दिया जाए, इससे बढ़ के तकलीफ और दुख नहीं है हो सकता मेरे भाइयों। इसीलिए 1400 साल पहले जब यहूदियों के कबीले ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और उनको उनके घरों से निकाला गया तो अल्लाह ने इसको अपना अजाब करार दिया। वल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र, ऐ ईमान वालों हमने इन अहले किताब के काफिरों को, इन यहूदियों को इनकी गद्दारी की वजह से इनके घर से निकाल दिया। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन, ये इतने बड़े बदबख्त थे जब ये अपने घर को छोड़ के जाने लगे, अपने दरवाजों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे, अपनी खिड़कियों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे ताकि इनके जाने के बाद कोई इनके घरों को इस्तेमाल न कर सके। अल्लाह ने कहा देखो कैसा अजाब हमारा नाजिल हो रहा है, अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं और अपने घर को बर्बाद करके जा रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। घर बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। इंसान को जिंदगी में सुकून अगर मिलता है तो घर में मिलता है। आप बाहर जितनी भी ऐशो आराम से 5 स्टार होटल में रहें, घर की झोपड़ी में अपनी माँ के पास, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम्हारे घर में मिलता है, क्योंकि उसी घर के अंदर तुम्हारे बच्चे होते हैं। और बच्चे कैसे होते हैं मेरे भाई, अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे, जुमा का खुतबा दे रहे। आपके नवासे हजरत हसन और हुसैन सुर्ख रंग का, जिस रंग का मैं इस वक्त भी आपके सामने ब्लेजर पहने हूं, जैकेट पहने हूं, यही सुर्ख रंग था, लाल रंग था, उसी लाल रंग का जोड़ा पहन करके अल्लाह के प्यारे नबी के ये बच्चे और नवासे मस्जिद में दाखिल होते हैं। और ये गिरते पड़ते मासूम बच्चे हैं 4-5 साल के, ये फिसलते हुए नबी अकरम के सामने आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने जुमा का खुतबा रोक देते हैं, अपने दोनों नवासों को अपनी गोद में उठाते हैं, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं और कहते हैं ओ लोगों, अल्लाह ने कुरान में कितनी सच्ची बात कही है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ओ लोगों तुम्हारा माल बहुत बड़ा फितना है और तुम्हारी औलाद बहुत बड़ा फितना है। ओ लोगों, अपने इन नवासों को देख करके मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने ऊपर कंट्रोल न कर सके, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को दुलार करने लगे। बच्चे तो वो चीज होते हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी एक मर्तबा हजरत हसन को चूम रहे थे, एक देहाती बैठा था, उसने कहा अल्लाह के नबी आप बच्चों को चूम रहे हैं? आपने फरमाया क्यों? उसने कहा इन्नली अशरतम मिनल औलाद, मेरे 10 बच्चे, मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को नहीं चूमा, किसी बच्चे को प्यार नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अवला अमलिकु इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। बच्चों से प्यार करना, बच्चों को चूमना, बच्चों को गोद लेना, बच्चों को खिलाना, ये मेरे नबी की सीरत है मेरे भाई। बाज लोग क्या होते हैं घर में बड़े खूंखार टाइप के होते हैं,
मुस्कुरा दे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उन्होंने मुस्कुरा दिया। एकदम खड़ूस बन करके घर में आते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं साहब मेरे बच्चे तो मुझे देख के डर जाते हैं, मेरी बीवी मुझको देख के डर जाती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपकी बीवी आपको देख के डर जाती है। मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी की सीरत ये है कि बच्चे आपको देख करके खुश हो जाते थे, बीवी आपको देख करके खुश हो जाती थी। तो घर में सुकून मिलता है हमको। और घर के अंदर घरवाली है, और घरवाली का क्या कहना। अच्छा, हम ये बोलते रहते घर वाली, भाई घर तो हमारा है ना, बीवी का घर कैसे होगा। कभी कभी शौहर लोग गुस्से में बीवी से क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलेगी तेरे घर भेज दूंगा। बीवी के मायके को उसका घर कहा जाता है, और शौहर का जो घर होता है उसको बीवी की ससुराल कहा जाता है। आज से करेक्शन कर लो, इस गलती की इस्लाह कर लो। शादी के बाद औरत जिस घर में आई है वो उसका घर है, और ये कुरान कहता है कि वो उसका घर है। और हम लोग तो बगैर दलील के बात नहीं बोलते। दलील मैं दे देता हूं कुरान से। कुरान का 22वां पारा खोलो, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको यह आयत मिल जाएगा, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घरों के अंदर रहा करो। घर तो नबी का था, कमरा तो नबी का बनाया हुआ था, मगर कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से कहा अपने घरों में रहा करो। ये नहीं कहा अपने शौहर के घर में रहा करो। पता ये चला कि घर तो बीवी का होता है। औरतें खुश हो जाएं, घर तो तुम्हारा है, ये शौहर बेचारा किराएदार है। ये 24 घंटे में आप गौर करें, बीवी 24 घंटे में कभी कोई काम से चली गई, मार्केट चली गई, कोई किसी के यहाँ रिश्तेदारी में चली गई, वरना 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे तो बीवी घर में रहती है। शौहर कितने घंटे रहता है भाई? शौहर रात में सोता है घर में, दिन में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बाहर रहता है। उसका तो बहुत कम टाइम घर में होता है। इसलिए घर की असल मलका तो बीवी है। इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी औरत के बारे में ये फरमाते हैं कि जब तुमको अपने घर की इस्लाह करनी है, घर को बेहतर बनाना है, तो घर वाली अच्छी लाना। मुझसे पहले शायद कोई आलिम दीन तकरीर कर रहे थे औलाद के ऊपर, औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए, औलाद को कैसे सुधारना चाहिए, इस पर तकरीर कर रहे थे। मैं थोड़ी बहुत बांग्ला मुझे भी आती है, अल्पो अल्पो बांग्ला हमें बुझते पारी, थोड़ी थोड़ी हम भी समझते हैं। तो इससे ऐसा महसूस हुआ कि औलाद की तरबियत पर वो बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक अभी औलाद दुनिया में नहीं आई है, आपका रिश्ता तलाश किया जा रहा है। औलाद की तरबियत तो यहीं से शुरू हो जाती है। जब आपकी माँ आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाए तो बोल दो अपनी माँ से कि माँ गरीब घर की बच्ची ले आना, थोड़ी शक्ल सूरत 19 हो ले आना, बहुत ऊंचा खानदान ना हो ले आना, मगर माँ दीनदार बीवी मेरे लिए लाना, नेक बीवी मेरे लिए लाना, क्योंकि मेरे बच्चों की माँ नेक होनी चाहिए।